क्लास, कक्षा 11वीं कॉमर्स, विषय व्यवसाय अध्ययन, अध्याय फर्स्ट, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। ठीक है, इसका आज हमारा पहला क्लास है। हम लोगों का ये सेशन जो आज का जो पहला क्लास है वो इस सेशन का सन 2021 और 2022 का आज पहला क्लास है, जिसमें हम लोग फर्स्ट अध्याय चालू कर रहे हैं, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। व्यवसाय, ठीक है, जैसे नाम आया है, चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है व्यवसाय। व्यवसाय हम लोग सोचते हैं व्यापार, है ना, जिस पर हम पैसा कमा सकते हैं। ये सब चीज जहां पर हम मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा जितनी भी क्रियाएं, चाहे वो आर्थिक हो अनार्थिक हो, जिसपे हमको सेवा के रूप में पैसा कमाते हैं या क्रय विक्रय के रूप में पैसा कमाते हैं, या मानव किसी भी रूप में कार्य करके पैसा कमाता है या सुख प्राप्त करता है, ये सभी क्रियाएं मानवीय क्रियाएं और मानव द्वारा की गई क्रिया को मानवीय क्रिया बोलते हैं, और उसी को व्यवसाय के क्षेत्र में या व्यवसाय के रूप में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया, मनुष्य अपने जीवन में अनेक क्रिया मतलब कार्य होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी के लिए सेवा कर रहा हो या किसी को सामान बेच रहा हो। मतलब अपन व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इन्हीं दोनों रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मानवीय क्रिया है मानव के द्वारा की गई या मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाएं, क्रिया से मतलब कार्य। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल रूप में समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक क्रिया वो होती है जिसमें हमको पैसा प्राप्त होता है, और अनार्थिक क्रिया वो होती है जिसमें पैसा प्राप्त नहीं होता है। अब सर ये क्या बात है कि इसमें पैसा मिल रहा है और इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, ये कैसी क्रिया है, इसके बारे में डिटेल तो सुनिए। उदाहरण के रूप में बाकी बात में मैं पढ़ूंगा। जैसे कोई महिला है ना, या कोई शिक्षक है, तो महिला का उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कोई महिला है, अपने घर में यदि वो काम करती है, खाना पकाती है, झाड़ू पोछा, घर की सफाई करती है, बच्चों की देखरेख करती है, तो उस महिला को क्या उस कार्य के बदले पैसा मिलता है? क्या नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में खुद स्वयं के लिए काम करती है, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसी क्रिया जिस पर पैसे की प्राप्ति ना हो, तो उस क्रिया को बोला जाता है अनार्थिक। ठीक, लेकिन वही महिला अगर अपने घर से बाहर निकलकर किसी दूसरे के घर में वही काम करती है, वही खाना बनाती है, वहां के बच्चों को देखरेख करती है, घर की साफ सफाई करती है, तो उस काम के बदले उसको क्या मिलेगा? पैसा, धन की प्राप्ति होगी। तो वो क्रिया मतलब उस औरत की जो दूसरे के घर में काम कर रही है, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया। क्यों आर्थिक क्रिया बोलेंगे? क्योंकि उस कार्य के बदले उसको क्या प्राप्त हुआ है? पैसा, धन, पूंजी प्राप्त हुआ। ठीक, तो आर्थिक और अनार्थिक समझ में आया? अब पढ़ रहा हूं, सुनिए। आर्थिक क्रिया मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोत्पादन के लिए की जाती है, धनोत्पादन मतलब धन कमाने के लिए की जाती है, तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उत्पादन मतलब वस्तु को पैदा करना, विनिमय मतलब वस्तु का आदान प्रदान करना, वितरण मतलब बांटना, और उपभोग से संबंधित, उपभोग मतलब खुद वह उस वस्तु का सेवन करना, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं में वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो धन को कम करने के लिए की जाती है। प्रगतिशील समाज में मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, सही बात है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है। हम लोगों को एक चाहिए तो उसके बाद दूसरे की अपेक्षा करेंगे, दूसरा मिल गया तो हम तीसरे की अपेक्षा, मतलब हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे दिन प्रतिदिन या धीरे धीरे क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, मतलब असीमित है। प्रत्येक दिन नई नई वस्तु उपभोग करने के पश्चात भी उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार वैज्ञानिक ने नई नई खोज कर रहे हैं, उत्पादन के नए नए ढंग से कुछ उत्पादित वस्तु कर रहे हैं। इन्हीं स्थिति क्रेता, विनिमयकर्ता, संग्रहणकर्ता और व्यापारियों की है। इन्हें प्रत्येक व्यक्ति का कार्य दिनों दिन बढ़ रहा है, जिससे आर्थिक क्रियाएं भी बढ़ रही है। अब काम बढ़ेगा, व्यापारी लोग जो अपने दिन प्रतिदिन नई नई चीजों की खोज करके नई नई वस्तुओं का उत्पादन करके वस्तु को बाजार में लाकर, मार्केट में लाकर बेचते हैं, तो नई नई वस्तुएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिया बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें आर्थिक क्रिया बढ़ रही है। मनुष्य सदैव व्यस्त दिख रहा है। भाग दौड़ में व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं कि 2 मिनट अपने रिश्तेदारों, मित्रों से बात कर ले। मात्र अधिक लाभ, आय प्राप्त करने के लिए सब काम क्यों करता है? वो केवल लाभ प्राप्त करने के लिए। किसान हल या ट्रैक्टर से कृषि करता था, अध्यापक वकील
से दुकानदार दिन भर ग्राहकों से जूझता है, कारीगर धूप बरसात ठंडी में कड़ा परिश्रम करते हैं, कोई ड्राइवर हो या कंडक्टर सभी धन कमाने का प्रयास करते हैं। ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो भी काम पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है इन सभी कार्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आर्थिक क्रिया की विशेषता। आर्थिक क्रिया की क्या विशेषता है, तो सबसे पहला बोलता है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक क्रिया में धन प्राप्ति के लिए किया जाता है, मैंने पहले ही बताया, अगर कोई मनुष्य किसी कार्य को करता है और उससे उसको धन की प्राप्ति होती है उसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं। धन कमाना या उसे क्रय करना दोनों का उद्देश्य आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। इस हेतु तो धन कमाने के लिए वो बहुत सारे काम करता है, तो क्या क्या काम करता है उसके बारे में बताया है। इस हेतु क्रय विक्रय विनिमय संग्रहण परिवहन भी आर्थिक क्रिया धन प्राप्ति के लिए की जाती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक उद्देश्य माना गया। दूसरा बोला है सामाजिक क्रिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं वो एक समाज में रहते हैं, है ना, हर एक समाज में रहते हैं। वह जन्म से मृत्यु तक समाज में ही रहकर समाज के लिए विभिन्न कार्य करता है, समाज में रहकर नियम व रीति रिवाजों की क्रियाएं करता है, वे समस्त आर्थिक क्रिया के अंग हैं। उसके बाद आता है कानून का पालन करना। तो हम समाज के अंदर तो रहते हैं, साथ ही साथ हम एक नियम के तहत अपने समाज को अपने आप को उस नियम के अंतर्गत ढालते हैं। तो किस नियम, कानून के अंतर्गत। जैसे बोलता है मनुष्य समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है वो कानून और नियमों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। हम एक समाज में तो रहते हैं, किंतु समाज में एक नियम कानून बनाए गए, एक नियम बनाया गया है, रीति बनाई गई है, उस नियम रीति को कानून कहा गया है। कार्य करता है। आगे बोलता है अतः आर्थिक क्रिया में कानून नियमों का पालन करना आवश्यक है, वे कानूनी स्थानीय हो, सरकारी हो, सामाजिक हो, कोई भी श्रेणी में आते। हमारा नियम क्या होता है, कानून, है ना। अगला आता है अनार्थिक क्रिया। ये तो आर्थिक क्रिया थी, अब अनार्थिक क्रिया। तो अनार्थिक क्रिया मैंने बताया किसी कार्य को करने के लिए अगर धन की प्राप्ति ना हो तो वो अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अनार्थिक शब्द आर्थिक शब्द का उल्टा है, अर्थात स्पष्ट है कि क्रियाएं जो आर्थिक होती है वे अनार्थिक नहीं हो सकती, अर्थात जिनमें धन की प्राप्ति ना हो फिर भी मनुष्य इस क्रियाओं को करता है। पुनः प्रश्न करते हैं क्या सब क्यों करना चाहते हो? आप कहेंगे कि सब करने से अच्छा पैसा मिलेगा, धन कमाने, फिर घूमेंगे फिरेंगे, विदेश जाएंगे, सुखी जीवन बिताएंगे, अर्थात पढ़ना, नौकरी पेशा व्यापार कर धन प्राप्त कर सुखी जीवन बिताना हमारा लक्ष्य है। ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कही जाती है। संक्षिप्त में मनुष्य द्वारा लाभ या आय प्राप्ति हेतु समस्त क्रियाएं जो मुद्रा में मापा जा सके आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। मनुष्य द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रिया जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अर्थात रीति रिवाज परंपरा के अनुसार उन क्रियाओं को करना अनिवार्य है जिन्हें अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। हर काम धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, जिसको धन की प्राप्ति हो जाए वो आर्थिक और जिसमें धन की प्राप्ति ना हो अनार्थिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उन्हें उन सभी क्रिया को करना पड़ता है जो कार्य परस्पर समाज रीति रिवाज प्रेम स्नेह तथा सेवा के कारण करना पड़ता है। किसी न किसी के कारण हमको करना पड़ता है पर जिसमें हमको पैसे की प्राप्ति नहीं होती। समाज एवं परिवार में रहकर इनके बंधनों को नहीं तोड़ा जा सकता। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रेम स्नेह समाज सेवा देश सेवा मित्रता मनोरंजन पुत्र पिता या माँ के कर्तव्य आदि के लिए कार्य प्राय सभी को करना पड़ता है। इन्हीं कार्यों से समाज आज जीवित है। इन सभी का उद्देश्य ना तो लाभ कमाना होता है और ना लाभ देना। इस प्रकार सामाजिक रीति रिवाज प्रेम स्नेह मित्रता पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें लाभ प्राप्ति नहीं होती और न ही इन क्रियाओं का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता। इसे आर्थिक या अनार्थिक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब आता है अगला अनार्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया में अंतर। मतलब अभी दोनों में अंतर क्या है? पहला पॉइंट बोलता है उद्देश्य। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य लाभ कमाना है, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा तो लाभ कमाना है, जबकि अनार्थिक क्रिया का लाभ कमाना नहीं होता। दूसरा बोलता है आर्थिक मापदंड।
यदि किसी कार्य को मुद्रा में मापा जाता है तो आर्थिक क्रिया, अगर किसी कार्य को करने से पैसा मिले तो वो आर्थिक हो जाएगा, और यदि किसी काम में पैसा प्राप्ति ना हो तो वो अनार्थिक हो जाएगा। भावना, आर्थिक क्रिया के पीछे आय प्राप्त करने की भावना छिपी है, क्योंकि आर्थिक क्रिया में हमको क्या, हम ये काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये हमारी भावना कि हमको पैसा कमाना है। और अनार्थिक क्रिया में आगे बोलता है, जबकि अनार्थिक क्रिया में पीछे आत्मसंतुष्टि, धार्मिक और शांति भावना छिप रहती है। प्रभाव, आर्थिक क्रिया में मनुष्य की आय, जीवन स्तर, राष्ट्र प्रभावित होती है, जबकि अनार्थिक क्रिया में मानवीय चरित्र, सम्मान, सामाजिक मूल्य प्रभावित होता है। उपयुक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं के मध्य ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। एक ही क्रिया एक समय में आर्थिक और दूसरे समय में अनार्थिक हो सकती है। मैंने भी बताया ना कि एक औरत अगर अपने घर में काम करती है तो उसके बदले उसको पैसा नहीं मिलता, लेकिन वही औरत अगर किसी दूसरे के घर में काम करती है तो उसको पैसा मिलता है। वही क्रिया तो एक जगह आर्थिक भी हो सकती है और एक जगह अनार्थिक भी हो सकती है। आर्थिक क्रियाकलापों के प्रकार, ठीक है, तो आर्थिक जिस पर पैसा कमाया जाता है तो आर्थिक क्रिया, तो उसके प्रकार बताया है। तो व्यवसाय, पेशा, रोजगार, ये क्या है, इसके प्रकार है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, व्यवसाय के माध्यम से मिलेगा, है ना, उसके बाद पेशे के माध्यम से मिलेगा और रोजगार के माध्यम से। और व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो बोलता है व्यवसाय की अवधारणा, और व्यवसाय क्या है इसकी अवधारणा बताया है। तो मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ, आप सुनिए। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, भंडारण, विज्ञापन, उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। अब व्यवसाय किसे कहते हैं, तो देखो हम लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति को, अगर ऐसे हम लोग सामान्य रूप में अगर पूछे आप क्या काम करते हो, अगर वो दुकान करता है तो मैं एक व्यवसाय का काम करता हूँ, ठीक है, उसको बोल दिए। जैसे एक दुकान है, अगर एक दुकानदार है, उस दुकानदार को बोलोगे कि आप क्या काम करते हो, तो वो बोलेगा मैं एक व्यवसाय का काम करता हूँ, ठीक है। दुकानदार बोल दिया मैं व्यवसाय का काम करता हूँ। एक परिवहन वाला, मतलब ऑटो चलाता है, बस चलाता है, उससे अगर पूछोगे कि आप क्या काम करते हो, तो वो भी क्या बोलेगा, मैं व्यवसाय करता हूँ, बोलेगा, ठीक। एक गोदाम वाला है, बहुत बड़ा बड़ा उसका गोदाम है जहां पर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। अगर उस व्यक्ति को भी आप पूछोगे कि आप क्या काम करते हो, तो वो भी क्या बोलेगा, मैं व्यवसाय करता हूं। क्या बोलेगा, व्यवसाय करता हूं। और हम लोग को पता है व्यवसाय किसको बोला जाता है, अपन का सामान्य रूप में हम जानते हैं जहां पर पैसा कमाया जा सके, ठीक। हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय में देखो दुकान में भी पैसा मिलता है, परिवहन गाड़ी चला तो भी पैसा मिलेगा, और गोदाम बड़ा बड़ा जहां पर भंडारण करके रखा है वहां पर भी अगर वस्तुओं का भंडारण करके रखोगे तो जिनका वस्तु का भंडारण होगा वो क्या देगा, आपको पैसा देगा। मतलब जहां पर आप पैसा कमाया जा सके, तो व्यवसाय इसको बोलते हैं। उत्पादित वस्तु, उत्पादित वस्तु जहां पर कारखाना, क्योंकि कारखाना पर क्या होता है, वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ठीक। उत्पादित वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाना, ग्राहकों को संतुष्ट करना, ठीक है। उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाना और उस वस्तु से ग्राहक संतुष्ट होना, इन सभी चीजों पे या इन सभी क्रियाओं पे, जैसे यहां पर वस्तु का उत्पादन हुआ और यहां पर ग्राहक उपभोक्ता वस्तु का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जितनी भी चीजों से हमारा उत्पादित सामान गुजरेगा या जितनी भी यहां पर क्रियाएं होंगी, जितनी भी क्रियाएं होंगी, वो सभी चीज किसके अंतर्गत आएगी, व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। उसी को यहां पर अलग अलग रूप में बोला है। जैसे वस्तु उत्पादन हुआ, कारखाना, वस्तु यहां से निकला,
परिवहन के माध्यम से थोक व्यापारी के पास पहुंचा, थोक व्यापारी के पास से फुटकर व्यापारी के पास पहुंचा, फुटकर व्यापारी अपने दुकान में रखकर सामान को विक्रय कर रहा है, विक्रय करने के बाद वो ग्राहक के पास पहुंचा, ग्राहक वस्तुओं का सेवन किया, उपभोग किया और संतुष्ट हुआ। मतलब ये सभी चीजें किसके अंतर्गत खुली है? व्यवसाय के। उस व्यवसाय के अंतर्गत दुकान आता है, दुकान से मतलब है यहाँ पर व्यापार सामान पहुंचाने में, लाने ले जाने में परिवहन की आवश्यकता होती है। अब चाहे वो परिवहन ऑटो हो, ट्रक हो, रेल हो, हवाई जहाज हो या पानी का जहाज हो, जो भी हो, वो परिवहन व्यवसाय के अंतर्गत आता है। सामान को हम खरीद के लाते हैं तो आज लाए कल बेच दें, ऐसा तो नहीं करते। हम क्या करते हैं? उसको स्टोर करके अपने पास रखते हैं, भर कर रखते हैं। जैसे जैसे ग्राहक वस्तु की मांग करता है, भैया हमको ये सामान चाहिए, हम गोदाम से ला कर वो क्या करते हैं? सामान का विक्रय करते हैं। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है? व्यवसाय। क्यों? क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य है पैसा कमाना, और पैसा कमाने के लिए हमको दुकान व्यापार की भी आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी और गोदाम की भी आवश्यकता होगी। अर्थात उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने और उन्हें संतुष्टि प्रदान करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, सुनिए। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, भंडारण, विज्ञापन, उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसाय क्रिया में उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, उत्पादन, भंडारण, बैंक, बीमा, संवेष्टन, विज्ञापन आदि संबंधित क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ठीक। व्यवसाय अंग्रेजी शब्द बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है। बिजनेस शब्द में दो शब्दों को बिजी और नेस्ट मिलकर बना है। बिजी का तात्पर्य व्यस्त से। बिजी मतलब क्या बोलते हैं? मतलब बहुत व्यस्त है, बिजी है, तो बिजी मतलब व्यस्तता। और नेस्ट का आशय लगातार होना, मतलब किसी भी काम में लगातार व्यस्त रहना, मतलब किसी कार्य में व्यस्त रहने या व्यस्त रहने की क्रिया व्यवसाय है। व्यवसाय प्रति व्यापक रोजगार शब्द है। इसे व्यापक अर्थ में मानव के प्रत्येक आर्थिक क्रिया को शामिल किया जाता है। वाणिज्य शास्त्री ने व्यवसाय के अंतर्गत उन मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसका समाज की आवश्यकताओं को संतुष्टि कराना। समाज को संतुष्टि, अर्थात समाज में कौन रहते हैं? ग्राहक रहते हैं, और ग्राहक उन वस्तुओं को सेवन करके क्या हो? संतुष्टि प्रदान करेंगे। अभी बोला ना, उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने और ग्राहक उससे संतुष्ट हो, उन सभी क्रियाओं को क्या बोला गया है? व्यवसाय। संतुष्ट होना चाहिए। अब आता है परिभाषा। जैसे L.H. हैने के अनुसार व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं, क्रय विक्रय, धन प्राप्ति के लिए की जाती है। ऐसी दो तीन परिभाषा है, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यवसाय की विशेषता से पढ़ेंगे। तो पहले क्लास में मैंने आर्थिक और अनार्थिक क्रिया बताया, और व्यवसाय किसे कहते हैं ये सिंपल भाषा में मैंने समझाया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्यवसाय की विशेषता, आवश्यकता और महत्व के बारे में विवेचना करेंगे। क्लियर है? आप लोग व्यवसाय अध्ययन के लिए 200 पेज की कॉलेज कॉपी लेंगे, 200 पेज या 300 पेज की, आपको जो अच्छा लगता है 200 या 300 पेज की कॉलेज कॉपी लेंगे, और उसमें मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन भेजूंगा उसका आंसर आप बुक से खोज कर लिखेंगे। क्लियर है?